बताया था ऐसी फंक्शन में टाइप्स बता रहे थे, कितने टाइप्स होता है बताओ? 4 कितने टाइप्स बताए थे? 4 हाँ, 1 to 1, many to 1। तीसरा क्या बताया था बताओ? on to on to और into into into। इस 1 to 1 को क्या बोला था अपन ने, अगर याद हो तो? injective injective इंजेक्टिव। इसको not injective not injective नॉट इंजेक्टिव। इसको surjective subjective सर्जेक्टिव। और इसको not not subjective surjective नॉट सर्जेक्टिव। इसके बाद मैंने आपको डोमेन और रेंज बताई थी, देखो बच्चों उसको बाद में देखेंगे, पहले अपन है ना छोटी छोटी बात समझ लेते हैं। ऐसा लिखा एफ ए से बी, तो ये जो ए लिखा होता है उसको क्या बोलते थे बताओ? domain डोमेन। और ये बी जो लिखा होता है ये क्या बोलते थे? codomain कोडोमेन। राइट। जब अपन ग्राफ पढ़ते थे तो ग्राफ में इस वैल्यू को क्या बोलते थे? एक्स को domain डोमेन। इसको क्या बोलते थे? range range रेंज। वैल्यू ऑफ एक्स क्या हुआ करती थी? domain डोमेन। domain वैल्यू ऑफ वाई ये क्या होती थी? range रेंज। यहां तक अपन डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, एक बार रिवीजन कर दिया मैंने, आपको करा दिया जो मैंने परसों ही पढ़ाया था, नोट कर ले एक बार। बस ये खत्म हो जाएगा, तो इसके खत्म होते ही अपनी फर्स्ट बुक खत्म, फर्स्ट टर्म खत्म, फिर सेकंड टर्म चालू करेंगे। सेकंड टर्म में छुट्टी नहीं करें, ध्यान रखिएगा। अगर आप सेकंड टर्म में छुट्टी करते हैं, इंटीग्रेशन चालू होती है, तो फिर आपको नुकसान होगा, क्योंकि वो कनेक्शन पे है, एक महीना पूरा कनेक्शन पे है। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आप वीडियो को रेगुलर देखना। सर आप वो पहले और वाले इंटीग्रेशन के वीडियोस वीडियो कैसे अपने पुराने भेजोगे? वाले भी अपने पास थे। कौन से? वो जो पहले 1-2 दिन लेक्चर्स कौन मैंने सी चीज मिस, बताओ? हमने सबने किसी ने मिस करा तो आप बोल रहे थे भेजोगे। भेज दूंगा सारे, मैंने यूट्यूब पे चढ़ा दिए, सारे वीडियो चढ़ा दिए यूट्यूब पे। भेज आज देना भी सर, भेजे अगर मैंने वो दिव्या प्लेलिस्ट को, वगैरह हो जिससे तो कोई। मांगे। हाँ मैं प्लेलिस्ट भेजूंगा रिलेशन की, रिलेशन का छूटा है ना आपका तो। हाँ हाँ याद था सर, प्लीज। हाँ हाँ तो मैं रिलेशन का एक पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगा ग्रुप में सबके लिए, समस्या खत्म हो जाएगी। चलो थैंक यू सर, याद से डाल देना। ठीक है सत्यम, पूरा प्लेलिस्ट भेज दो ना एक रिलेशन का। हाँ सर। हाँ डाल दूंगा मैं, किसी का रह गया हो तो बोल देना। और फिर भी अगर किसी का कुछ रह रहा हो, टेंजेंट नॉर्मल इंकेजिंग डेकेजिंग रिवीजन के लिए चाहिए, तो आप पर्सनल लिख के भेज देना। मैं कल जयपुर चला गया, कई बच्चों ने लिख के भेजा था, तो उधर रास्ते में तो इसलिए कर नहीं पाया कल तो मैंने, लेकिन आज जिन बच्चों ने मुझसे मांगे मैंने आज प्रोवाइड करा दिए। चलो बच्चों हटा दूं इसको। yes sir देखो अब अपन एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, उस एक क्वेश्चन से बहुत अच्छे ढंग से इनको समझेंगे, है ना। और फिर आपको बताता हूँ कैसे कैसे इनको निकालते हैं। तो एक मेथड अपन ने पढ़ा 1 to 1 ऑन टू निकालने का, 1 to 1 और मैनी टू 1, इसको निकालने का एक मेथड था हमारे पास, जिसका नाम था मैपिंग। कौन सा मेथड? मैपिंग मेथड। हाँ सबसे इजीएस्ट मेथड यही है। अगर आपको ऐसा लगे कुछ भी नहीं आया तो आप इसकी मैपिंग बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज थी ये थी मैपिंग, ए बी सी डी, इस तरह से जो बनाते हैं उसको बोलते हैं मैपिंग मेथड। अब मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, बताओ बच्चों ये क्या है? 1 to 1 है, मैनी टू 1 है? many to one many to मैनी टू 1, मैनी टू 1। इसकी रेंज बताओ कितनी है? 1 2 3 1 1 2 2 3। 3 कोडोमेन बताओ 1 2 कितना है? 3 1 4 2 3 4 और ये रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो क्या बना बताओ? ऑन टू इनटू into इनटू। तो सबसे बेस्ट मेथड ये बोलते हैं मैपिंग मेथड। ठीक है, और भी मेथड है निकालने के, लेकिन बेस्ट मेथड है मैपिंग। अगर आपको कुछ नहीं आया तो वैल्यू डाल डाल के मैपिंग बना लीजिए। जितना हार्ड सवाल है, और इस साल तो मैं आपसे ये कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव पेपर है। हर साल तो क्या होता था और मेथड भी लिखने पड़ते थे, लेकिन इस साल तो ऑब्जेक्टिव पेपर है कि अपन मैपिंग से ज्यादा आसानी से बना लेंगे।
अभी दिखाऊंगा आपको 8 सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। तो 1 to 1 मैनी टू वन का मैपिंग बनाइए, मैपिंग बना के सोल्व कर लीजिए उसको। लिख लिया? एक मिनट सर 1 मिनट। नेक्स्ट, हाँ नोट कर लो। अभी प्रैक्टिस करा दूंगा मैपिंग की भी, सारे मेथडों की, फिर आप खुद ही कहोगे सर सबसे आसान तो यही है। सर हम्म, सर अपने कई चीजें अभी बोल मैट्रिक्स बेटा। वगैरह में रह गई है, तो आप वो बता दोगे क्या? जो पूछोगे बता दूंगा मैं, तो बताओ, आप पूछना चालू कर देना, मैं तो ठीक बीच है में बता दूंगा। सेकंड सेशन में पूछ हाँ। लिया करो, सेकंड सेशन में पूछ लिया करो, अगर कुछ रह गया हो तो, हो गया है सर। ना? पढ़ा देते मेरी तरफ से बेटा, कुछ भी टॉपिक पूछ लो, हर टॉपिक में खूब है डिटेल, जितना आप पूछोगे बता दूंगा मैं। देखो मेथड नंबर 2, ग्राफिकली, ग्राफ या ग्राफिकली, मुझे सबसे आसान मेथड ये लगता है, लेकिन शर्त ये ग्राफ आना चाहिए इसके लिए। तो ग्राफिकली मेथड क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन बताता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बोलो बच्चों, साइन का ग्राफ आता है सबको? यस सर यस सर। यस सर। अब मैंने साइन का ग्राफ ऐसे लिखा, आर से आर, तो बताओ ये आर क्या होती है? डोमेन रियल नंबर। आर क्या चीज होती है? डोमेन, डोमेन। और ये क्या होता है? रेंज कोडोमेन ओहो, कोडोमेन। अभी तो लिखना सिखाया था, ए से बी, एफ ए से बी, तो ए क्या था बताओ? डोमेन Domain. डोमेन। और बी क्या था? बी क्या Codomain. था? कोडोमेन। अभी आर से आर लिखा है, इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है बताओ? और R. और कोडोमेन क्या है? R. कोडोमेन क्या है इसकी? कोडोमेन बताओ। R. आर। और डोमेन क्या चीज होती है? डोमेन किसकी वैल्यू होती है? X की एक्स X. की। इसका मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये एक्स में कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जाएगा, नहीं आएगा बताओ? यस यस सर सर इसकी डोमेन क्या है? आर है ना? तो इस ग्राफ को मैंने प्लॉट कर दिया, जैसा क्वेश्चन में रखा हो इतनी डोमेन बनानी है बस। तो ये यहां तक बन गया, ये डोमेन आ गया। अब ज्यादा बताओ ये ग्राफ कैसा है? 1 to 1 है, मैनी टू वन है? मैनी टू वन मैनी टू वन। कैसे पता लगाया Many आपने? to one. आपने कैसे सर पता एक्स लगाया? इस एक्सिस लाइन X का से से पहले पहला line. line. इसने कितनी बार काटा इसको? Many time. मैनी टाइम्स मैनी टाइम, तो मैनी टू वन। अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज ये वैल्यू हो गई y की, ये +1 है और ये माइनस वन -1 है। तो रेंज बताओ बच्चों इसकी क्या है? -1 to 1 वन माइनस वन से वन -1 से +1। और कोडोमेन क्या है इसकी? R आर into तो क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल है? नो सर तो क्या निकला ये बताओ? ऑन टू इनटू इंटू इनटू। अब खुद सोचो, आप कितना आसान सवाल बन गया, हो गया ना सॉल्व? ग्राफ से भी बना सकते हैं, और दूसरा हमारा तरीका है हमारे पास मैपिंग। तो मैपिंग में तो आप बना ही लेंगे, मैं आपको ग्राफिकली सिखाता हूं, फिर मैपिंग बताऊंगा दोबारा। सारे मेथड से करा देता हूं आपको। सब्जेक्टिव में तो मेथड लिखना, हाँ सब्जेक्टिव मेथड लिखना पड़ता था, अब ऑब्जेक्टिव में तो कुछ मत लिखो, आप तो आंसर लिखो बस। हाँ बोल बेटा, क्या कह रहा है? सर यही वाला मैपिंग से करते, कोई वैल्यू ले लेके करते क्या? हाँ वैल्यू ले लेके करते। अब वैल्यू ले लेके अभी दिखा दूंगा। अभी पहले मैं आपको इससे सिखाता हूँ ग्राफ से, फिर मैपिंग से कराऊंगा, या एक और भी मेथड उससे कराऊंगा, ठीक है? यस सर। हो गया सर हो गया, हटा दूं? यस सर नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंज के साथ। मान लो ये लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आपने लिखा आर से -1 से 1। बोलो बच्चों, डोमेन कितना है इसका? R R. आर। तो ये ग्राफ कहां तक बनेगा बताओ? -∞ से ∞. इन प्लस इंफिनिटी तक। ये बना दिया।
अब इस ग्राफ को गौर से देखो, बताओ ये 1 to 1 है, मैनी टू 1 है? many to many one, to one, many to one, मैनी टू 1। रेंज बताओ बच्चों इसकी कितनी है? minus 1 one to to 1, one, minus -1 one to to 1. one, और कोडोमेन कितना है इसका? minus 1 to 1, minus one to one, -1 to 1. on to, -1 to 1। अब ये क्या निकला बताओ? on to, अब बच्चे लोग क्या करते हैं, बाकी लोग पढ़ाते कैसे और बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चे लोगों केवल ये सवाल बताते हैं साइन एक्स। ये साइन एक्स इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर की जो चीज लिखी है वो इंपोर्टेंट है, बताओ। ऊपर की चीज, हाँ, अपन को हमेशा क्वेश्चन में आपको एक ही रखूंगा, अभी ऐसे 10 सवाल करा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन कराऊंगा केवल साइन एक्स के। आप देखोगे यही चेंज करता जाऊंगा और आंसर चेंज होता जाएगा। तो लोग याद करके जाते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन था साइन एक्स का, उसका आंसर ये था। याद करके नहीं जाना, आपको ये देखना हमेशा। तो कैसा ये मैनी टू 1 है, 1 to 1 है? मैनी टू 1 और on to, on ऑन to, टू इंटू ऑन टू। और on आपको to, याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, तब भी इन्होंने बताया था। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई तब भी बताया था। ये बताओ yes क्या sir, बोलते हैं, कोई इनवर्स कम मिलता है जब फंक्शन कैसा होता है, 1 to 1 और ऑन टू। याद आ गया होगा या भूल गए? बोलो बच्चों, याद है, भूल गए? चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलेगा। साइन एक्स, अगला क्वेश्चन देखो। 0 से पाई टू -1 से 1, 0 से पाई से -1 से 1। बोलो बच्चों डोमेन कितना है इसका? 0 to pi, zero to pi, 0 to pi, 0 से पाई। तो ये ग्राफ 0 से पाई में बना दिया। ये डोमेन दे रखा मेरे को। अब ये बताओ रेंज कितनी होगी इसकी, बताओ। minus one to one, रेंज बोलो, रेंज। ग्राफ को देख के बताओ रेंज कितनी। 0 से zero 1, से one, ये 0 से 1 ही तो है, नेगेटिव कहाँ है? हाँ sir, इस साइड ग्राफ बन रहा है क्या नीचे? no sir, तो रेंज होगी इसकी 0 से 1। और कोडोमेन क्या है इसका? minus -1 to 1, तो ऑन टू इंटू into, मैं into, इंटू, नोट कर लो, मैनी टू 1 इंटू। मैंने क्वेश्चन चेंज करा है, कंडीशन चेंज करी? condition, कंडीशन। हटा दूं? yes sir, नेक्स्ट अगेन वही क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स -π/2 से π/2 टू -1 से 1। बोलो बच्चों डोमेन कितनी है? minus pi by 2 से pi by, तो ये ग्राफ कहां से कहां तक बनेगा बताओ? minus pi by 2 से pi by 2, आधा नीचे तो -π/2 से π/2 ये हो गया। ये मेरा हो गया प्लस का π/2 और ये मेरा हो गया, बोलो क्या, minus pi by minus का pi by 2, माइनस का π/2। तो ये ग्राफ बन गया -π/2 से +π/2, राइट। और ये मेरी वैल्यू हो गई +1 और ये वैल्यू होगी मेरी -1। अब बताओ बच्चों डोमेन क्या है? minus pi by 2 से pi by 2, 1 to 1 मैनी टू 1 ये बताओ। 1 to 1, 1 to 1 1 to to 1, और रेंज बताओ कितनी है? minus 1 to 1, -1 to 1, और कोडोमेन कितना है? minus 1 -1 to 1, और ये रेंज कोडोमेन on के to, equal है, इक्वल है, on to, क्या बना? equal है, ऑन टू। on to, हाँ, क्लियर हो गया? yes sir, हटा दूं? सर एक मिनट, यस सर हटा दो। देखो फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स, 0 से 3π/2 टू -1 से 1। बोलो बच्चों डोमेन कितनी है? 0 से 3π/2। 0 से 3π/2। तो ये ग्राफ 0 चलेगा, ये पाई हो गया, और कहां तक बनेगा बताओ? 3π/2। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। यस सर। अब बताओ ये 1 to 1 है, मैनी टू 1 है? मैनी टू 1। मैनी टू 1। तो और रेंज बताओ, -1 to 1। और कोडोमेन बताओ -1 to 1। -1 to 1। क्या निकला? to- ऑन टू इंटू On to। ऑन। क्लियर हो गया होगा? यस। हटा दूं? यस सर। नेक्स्ट। सर हाँ, सर मतलब ग्राफ में कभी भी कोडोमेन शो नहीं करते ना? ग्राफ में ग्राफ में कभी भी कोडोमेन शो नहीं करते ना, रेंजिंग होती है हमेशा। नहीं, ग्राफ में तो रेंज होती है, क्योंकि ग्राफ में तो एक्स और वाई की वैल्यू होती है बेटा, यस और एक्स की वैल्यू डोमेन होती है, वाई की वैल्यू रेंज होती है। तो कोडोमेन तो हमेशा एग्जामिनर देगा आपको, ठीक है? यस सर। उस कोडोमेन को आप कंपेयर कराओगे किससे? रेंज से। और रेंज कहां से निकालोगे आप? ग्राफ से। ग्राफ से, या फिर और कोई मेथड से, जैसे अपन आईआईटी में पढ़े थे, तभी तो अपन ग्राफ वाली चीज को पकड़ रहे हैं। यस सर। चलो बच्चों फिर एक क्वेश्चन लिख लो। अच्छा बताओ, कॉस का डायग्राम आता है सबको? यस सर। चलो चलो फिर आप ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ। ऐसा लिख लो, आर से आर। पहला,
Certain. Done, sir. सर डन Sudden. शाबाश। हाँ बोलो बच्चे, हो गया क्या? सर हाँ सर। बोलो बच्चे, हो गया क्या? और टाइम दो, हो गया सर। बताओ फिर फर्स्ट का आंसर कितना आएगा? Many to 1 into मैनी टू वन और into इनटू, करेक्ट। मैनी टू वन और इनटू। सेकंड का आंसर बताओ। 1 to 1 on to 1 to 1 on 2 1 to 1 ऑन टू। थर्ड का आंसर बताओ। many to 1 on to थर्ड का आंसर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ये आएगा ना? हाँ, मैनी टू वन on to ऑन टू। अगले का आंसर बताओ। many to 1 into मैनी टू वन और इनटू। नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। many to 1 on to मैनी टू वन ऑन टू। इसका आंसर बताओ। many to 1 on to 8 to 1 on 2 अब बताओ कौन सा बताना है इसमें से? किसी को दिक्कत है तो बताओ। सर ये नहीं समझ में आया, बोलो बच्चों कि सर ये नहीं समझ में आया। cos x का ग्राफ ही नहीं किसी आता को है। क्यों cos x ग्राफ क्यों नहीं आता? कौन बोल रहा है? फिर कैंसिल। अरे बेटा, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में cos x ग्राफ ऐसे सिखाया था। बन नहीं पाता सर, वैसे तो पता है। अरे कैसी बना ले, ये cos का ग्राफ नहीं था ऐसे। अब ये तो बहुत, मतलब अपन ऐसी बात कह दी जब मैंने आपसे कहा था कि आगे भी काम आता है। ये ग्राफ अपने सीखा नहीं सीखा बता? सीखा तो है। तो बस इतना ही तो चलाना है, उससे ज्यादा अपन को नॉलेज भी नहीं चाहिए cos x की। इससे ज्यादा तो cos x की नॉलेज भी नहीं चाहिए बेटा। अब पुरानी चीज अगर नहीं आती तो गड़बड़ हो जाएगी। अब बिना उसके तो इसको कराना भारी पड़ेगा, बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा अपन को। अब cos x का ग्राफ क्यों नहीं आता, ये कैसे पता लगे बता? अच्छा, कॉपी बन रहा नहीं बन रहा है बता संजल? हाँ सर। तो फिर टीप लो वहां से, या तो वहां से रिवीजन करें। ठीक है, हाँ और बताओ, और किसी बच्चे को कोई सवाल में दिक्कत आ रही, जिनको आता हो तो वो बता दो। सर सेकंड वाला मैनी टू 1 नहीं होना चाहिए। कॉस का ग्राफ देख, 0 से पाई में देख कहाँ आएगा। ये 0 से पाई तो यहाँ आएगा। ये आएगा नहीं आएगा बता? बोल हिमाली। यस सर। इसका मतलब हिमाली को भी cos x ग्राफ में दिक्कत हो गई। क्यों हिमाली? नहीं सर, मुझे लगा इसे और नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको एक चीज कही थी जब इनवर्स पढ़ाई थी कि मैं ग्राफ को बार बार काम में लूंगा। अब एक बार फिर काम में लूंगा मैं इसको, पता है कहाँ काम में लूंगा? एरिया में। और मैंने आपसे ये कहा था कि स्कूल में डिस्कस नहीं होता, आप मुझसे तो पढ़ लो। वो 6 ग्राफ तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के चाहिए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबको पढ़ाया मैंने 2 बार 3 बार। अब फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो रिकॉर्डिंग फिर देख लो। मैं इनवर्स की रिकॉर्डिंग देखता हूँ, दोबारा मेरे को पुराने वाले मेरे मिल जाते हैं तो मैं आपको फिर डलवा दूंगा।
केवल एक ही इलाज है 100 नंबर लाने का, वो इलाज है रिवीजन। अपने इतना बढ़िया मेहनत कर ली, इतना खा लिया, 2-2 3 बुक से सवाल करा दिए, और हो क्या रहा है कि हमसे रिवीजन नहीं हो रहा। आपको रिवीजन करना पड़ेगा। हटा दूं और बताओ कौन सा बताने, बोलो बच्चों। अच्छा किंजल, ग्राफ अगर आता है तो ये तरीका आसान हुआ नहीं हुआ बता। यस सर, वैसे समझ नहीं आता अगर कैसे ग्राफ बनता अगर है। याद नहीं रहता। अरे ये तो एक बार ही कॉस साइन के ग्राफ ही तो देखना, ज्यादा नहीं। अब देखो, आप एक क्वेश्चन और बताता हूँ। अब आप ये लिखा है, ये ग्राफ अपन ने कहाँ पढ़ा था बताओ, बोलो बच्चों, सर याद करो। अभी परसों 11th आपने में पढ़ा बनवाया था, 11th में पढ़ा था नहीं पढ़ा था बताओ, पैराबोला में। सर परसों भी बनाया है। परसों ही बनाया मैंने आपको, हाँ सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसके ग्राफ गौर से देख लो। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बना देता हूँ बहुत सारे। ये ग्राफ ऐसा होता है, होता नहीं होता बताओ। हाँ सर। अब नहीं आए तो रख रख के बना लो। अच्छा बताओ, इसका डोमेन कितना है बताओ, और रेंज क्या है 0 to इसकी, infinity। नोट कर लो इसको। अब मैं इस पे क्वेश्चन बना देता हूँ 1 to 1 मैनी टू 1 वाले। ये पूरा ग्राफ है एफ एक्स का, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स एक्स स्क्वायर का। ये 11th में भी था। और नहीं तो वैल्यू डाल डाल के बनाओगे, 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 9 आएगा। यहाँ -1 डालोगे तो +1 आएगा, -2 डालोगे तो +4 आएगा, -3 डालोगे तो 9 आएगा। ठीक है किंजल, हाँ सर। ये ग्राफ आता है। बोल बेटा। सर आता नहीं है मेरे को। नहीं तो अब बताओ, या तो मैं हाँ ग्राफ, मतलब अभी तो देखो आ ग्राफ गए। को हम आगे ना, तो कुछ लिमिटेड ही ग्राफ अपन को चाहिए, सारे नहीं चाहिए। आईआईटी वाले बच्चों को तो फिर बहुत ग्राफ चाहिए, उनको तो मैंने बहुत बेसिक सिखाए, बहुत ग्राफ सिखाए, लेकिन अब उनको तो बेसिक बेसिक चाहिए बस, और वो भी 3-4 ही जो अपन पढ़ चुके हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ देखो आप। अगर हम दूसरा मेथड करेंगे ना तो वहां गलती करके आ जाओगे, ग्राफ में गलती नहीं होगी। मैं दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा इसके बाद। देखो ऐसे लिखा है एफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने ग्राफ बनाया एन से किसमें, डब्ल्यू में, एन से डब्ल्यू। बताओ ये एन क्या है, बोलो बच्चों। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। हाँ, अब ग्राफ को गौर से देखो, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बताओ, ऐसे होते हैं ना। तो इसमें, और ये जो वैल्यू होती है डोमेन, डोमेन किसकी वैल्यू होती है बताओ, एक्स की, वाई की। अब इसमें एक्स की वैल्यू डालो, ये डालनी है। बोलो 1 डालोगे तो क्या आएगा, 1 2 डालेंगे तो 4, 3 डालेंगे तो 9। 9। अब क्या मैं इनको मिलाऊं या नहीं मिलाऊं, नहीं। नहीं मिलाए, क्योंकि मेरा डोमेन ही यही है, मेरे को दिया ही यही है, n 1 2 3 4। बच्चे लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्टार ग्राफ बनाना है, पूरा ज्वाइन कर देंगे। पहले आपको एक कीमत देखनी है डोमेन की। अब जरा बताओ, ये 3 पे 9 आया, राइट। या तो आप यहां से समझ लो, कोई बच्चा के साथ मुझे तो ग्राफ ही नहीं आता, ठीक है बेटा, यहां से देख गौर से, ये n है, ये है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा आएगा ना। और ये w है, कोडोमेन कितना है बताओ, w। और w होता है 0 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो, अब बताओ 1 डाला तो क्या आया बताओ बच्चों, 1 और 2 डाला तो क्या है बताओ, 4 3 डाला तो क्या है बताओ, 9 9। अब जरा बताओ, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं तो ये 1 to 1 है, मैनी टू 1 है, सोच के बताओ। 1 to 1 1 to 1। और यहां से भी अपन को दिख रहा है, क्या कोई लाइन इसको एक बार काटेगी या बहुत सारी बार काटेगी बताओ, एक बार। एक बार काटेगी। अच्छा रेंज बताओ, इसकी रेंज कितनी आ रही है, 149 ऐसी आ रही है। कोडोमेन बताओ कितना है W। इसका, क्या रेंज और कोडोमेन इक्वल है, नो सर। नहीं।
तो क्या बोलूं बताओ, ऑन टू इंटू इंटू। जिनको ग्राफ नहीं आ रहा वो मैपिंग बनाने की कोशिश कर लें, लेकिन कैसे ना कैसे करने की कोशिश करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नोट करो। चलिए ग्राफ कैसे बनाए? आप बताओ, जो 1 डालोगे तो क्या आएगा? हाँ सर, वो तो फिर ज्वाइन तो करा नहीं। अच्छा, ज्वाइन क्यों करेंगे आप मुझे बताओ। इसमें वैल्यू n से डालनी है, r से डालनी है। अच्छा, 1 के बाद आपके कौन सी, 1 के बाद कौन सी वैल्यू उपलब्ध है? 1.1 है या 1.2 या 1.3 या सीधा 2? 2 है। तो फिर इनको ज्वाइन क्यों करेंगे? आप मुझे बताओ 1 के बाद सीधी कौन सी वैल्यू दे रखी है? 2 दे रखी है। और अगर 1.1 होती तो ज्वाइन करता ना अगले को, फिर 1.3 तो आगे ज्वाइन करता, 1.4 आगे ज्वाइन करता, करता नहीं करता? यस सर। तो ये ग्राफ क्या कनेक्ट होंगे? बोल बेटा। नो सर। बस इतनी सी बात हो गई। कीमती चीज ये है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कीमती चीज कौन है बताओ? डोमेन। डोमेन। अब बता बेटा, डोमेन। और डोमेन क्या है बता? एन। और एन में क्या क्या आता है ये बता? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। 1 से लेके। और डोमेन किसकी वैल्यू होती है बता? एक्स की। और एक्स के ऊपर क्या क्या डालेंगे? आप यहां से देखो, आपने क्या क्या वैल्यू डाली? एक्स की 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली। बताओ क्या आपने इसमें एक्स की वैल्यू 1.1 डाली? नो सर। अब एक बच्चा पूछे क्यों नहीं डाली बताओ, तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि एन है डोमेन। अपने मुंह से ये जवाब निकलेगा, सर है ही नहीं मेरे पास, एन है बस, डोमेन है इसलिए नहीं डाली। अब क्लियर हुआ? यस सर। बोल किंजल, ये ग्राफ कनेक्ट करूं? नहीं सर, आगे। आ गया। कीमत सवाल की नहीं है, कीमत इस ऊपर वाले डाटा की, बार बार ही समझा रहा हूं। ये कैसे डाटा है, ये इनकी कीमत है। अरे लेफ्ट साइड भी ऐसे ही बढ़ेगा ना, ऊपर की साइड। लेफ्ट साइड क्यों बने? अच्छा, लेफ्ट साइड क्यों बनेगा बता, इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं सर, डालेंगे? अगर डालते तो ऐसे ही बनता ना। नहीं डालते तो फिर डोमेन चेंज करनी पड़ेगी ना। अपन को डोमेन क्या दे रखी है? नेचुरल नंबर। बस उतनी ही डलेगी, अपनी मर्जी से तो डल ही नहीं सकती। जितना अपन को दे रखा है उतने तो डालेंगे। क्यों? यस सर। हटा दूं बच्चों? यस सर। अब देखो दोबारा समझो, इसी क्वेश्चन को फिर ले लेते हैं। चल, इस बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा इसका जवाब देता हूं। अब मैंने चेंज कर दिया। अब मैंने इसमें लिया, एक काम करते हैं, नेगेटिव वैल्यू डालना चाह रहा था, नहीं मैं लेता हूं आई से ले लेते हैं अपन डब्ल्यू। ठीक है, बोल बेटा डोमेन कितनी है इसकी? डोमेन बताओ। आई क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर में क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-4 3, ऐसा होता नहीं होता बताओ? हाँ तो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अब बता इसमें बेटा पॉजिटिव वैल्यू डालेगा नेगेटिव डालेगा? दोनों डाल सकता है? दोनों डाल देंगे सर। दोनों डाल सकते हैं। अब बता 0 पे कितना आएगा? 0 डाल के बता, 0 डालने पर कितना आया? 0। अब इसमें 1 डालने पर कितना है बता? 1 1। -1 डालने पर बता कितना आया? 1 1। अब मैं 1 डालने पर बनाया, -1 डालने पर बनाया। अब दोनों एक ही लाइन में आएंगे ऊपर पे। अब बता 1 to 1 मैनी टू 1 होगा, खुद ही सोच के बता। मैनी टू 1 मैनी टू 1। मैनी टू 1। अब 2 डालने पर बताओ कितना आएगा? 2 डालने पर 4 4। और -2 डाले तो कितना आएगा बताओ? 4 4। अब मैपिंग बना के दिखाओ, ये समझ में आ रहा है बताओ? ये तो बताओ, ये ग्राफ कैसा होगा? 1 to 1 होगा, मैनी टू 1 होगा? मैनी टू 1। मैनी टू 1 मैनी टू 1 नहीं तो आप इसकी मैपिंग बनाओ कि सर मैंने 0 डाला तो 0 आया, और 1 डाला और -1 डाला तो ये दोनों 1 आ गए, 2 डाला और -2 डाला तो ये दोनों 4 से कनेक्ट हो गए, बीच में 2 है 3 है। अब बताओ बच्चों, इसका ग्राफ बनाने के बाद और मैपिंग बनाने से भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैपिंग से बताओ कैसा है? 1 to 1 है, मैनी टू 1 है? मैनी टू 1 मैनी टू 1। और रेंज देखो क्या क्या आ रही है? क्या 0, सारे 1, कनेक्ट हो रहे हैं, छूट रहे हैं? छूट रहे हैं।
तो क्या ये छूट रहे हैं? क्या ये W के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा? रेंज बताओ। 0 1 4 0 1 4 9 ऐसे आ रहे हैं। और W कितना होता है बताओ? 0 to infinity. 0 1 2 3 क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे? नो No, सर। तो क्या Into. बोलूं बताओ? into इनटू। तो मैनी टू 1 और इनटू